हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MSc मैथ पे। आइए आज लाभ और हानि सीरीज का 14वां क्लास और बहुत महत्वपूर्ण क्लास देखें। इस क्लास में भी हम लोग प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपके काम के योग्य है। अतः आप पूरे क्लास में पूरे ध्यान से पूरे मन लगा के देखिए, समझिए और उसको अपना बना लीजिए, उस मैथ को आप अपना बना लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर कीजिए। आइए प्रश्न देखें। लाभ और हानि क्लास 14। प्रश्न आपका कहा, पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात है। अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात है। यह एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाहे एसएससी का आप कोई भी लेवल का तैयारी करते हो, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रेलवे की तैयारी करते हैं, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि समझ बनाइए। यदि आप समझ बना लिए और मेरी बातें समझ गए आप, तो निश्चित रूप से सफलता रेट बहुत ज़्यादा होगा। सभी अपने मकसद में सफल होंगे। आइए देखिए, यहाँ कहा किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, आप अंकित मूल्य मान लीजिए, माना अंकित मूल्य बराबर 100। हमको बहुत आसान करके बनाना है, 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? तो 100 रुपए का 3/4, 4 से काटिएगा 25, यानी 75 रुपया आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। 75 रुपया आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि 3/4 पर बेचने पर उसको 25% का लाभ हो जा रहा है। आपको लगातार हम बताते आ रहे हैं, तो लिखेंगे क्या कि चूंकि 25% लाभ हो रहा है, 125 पर 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। 125 पर 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। इसीलिए कितना है? 75 रुपए पर, तो हो जाएगा आपका 100/125 गुना 75। कटा दीजिए, इसको कटाइएगा 5 मरतबा, इसको कटाइएगा तो 25 से कटा रहे हैं तो 4 मरतबा, और 5 से काटेंगे तब 15×5 = 75। यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 60 रुपया। 15 चौका 60, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 60 रुपया। अब क्या कहा यहां देखिए, तो कहता है कि अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य बराबर आपका हो गया 100/60। सरल अनुपात में कर दीजिएगा तो 5/3 आपका आंसर हो गया। 5/3 आपका आंसर हो गया।
हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बार बार यह बात कहते आ रहे हैं, लेकिन जब आप समझ गए तो मन में मान लेंगे कि अंकित मूल्य यदि 100 है तो 3/4 75 आएगा, और 75 पर सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि 25% लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे और अनुपात बैठा देंगे। 2 सेकेंड। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखें, 2 सेकेंड ज़्यादा नहीं लगना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। सिर्फ आप हौसला करके आगे बढ़िए, लक्ष्य बना के आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, और वह तुरंत मिलनी तय है कि आपको तुरंत सफलता मिल जाना है। इसीलिए लगातार आप तब तक मेहनत कीजिए तब तक कि आपका लक्ष्य हासिल ना हो जाए। आइए प्रश्न 2। कोई व्यापारी सामान बेचते समय, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है, उसे 30% की हानि होती है, उसे 30% की हानि होती है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगी? लाभ प्रतिशत क्या होगी? आपको यहाँ ध्यान रखना है, कहा कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। माना अंकित मूल्य बराबर 100, तो 40% छूट देता है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? तो 40% की छूट दे दिया, तो 100 में 40 दे दिया, तो बच गया कितना? 60। सब में रुपए लगा दीजिए, विक्रय मूल्य हो गया उसका 60 रुपए। और कहता है कि उसको 30% की हानि हो जा रही है। उसको कितने की हानि हो जा रही है? 30% की हानि हो जा रही है। कितना में बेचने पर? 60 में बेचने पर। तो लिख दीजिए फिर कि चूंकि 70 पर 100 रुपए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य 70 पे 100, इसीलिए 60 पर, तो हो जाएगा आपका 100/70 गुना 60। एक जीरो से कट गया, तो कितना हो गया आपका? 600/7 रुपए। यह आपका हो गया क्रय मूल्य। 600/7 आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इतना हो गया और उसका अंकित मूल्य इतना था। चूंकि कहा कि अंकित मूल्य पर कितना लाभ होगा, तो लाभ बराबर तो 100 माइनस 600/7 बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 700 माइनस 600/7 बराबर आपका हो गया 100/7 रुपए। यह क्या हो गया आपका? लाभ। यह आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। तो पूछा कि लाभ प्रतिशत कितनी है? लाभ प्रतिशत तो निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। 100/7 गुना 100/600/7, चूंकि क्रय मूल्य हमारा कितना निकला था? 600/7, कटा दीजिए, तो बराबर हो जाएगा आपका 100/7 गुना 100 गुना 7/600। 7 से 7 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बराबर हो जाएगा 100/6 बराबर 6 एकम 6, 4 से 17 40, छाता के 36, यानी 16.4/6
100%। इसी को यदि आप लिख दीजिए तो हो जाएगा 16.2 दूना 4 3 दूना 6, 16.2/3% लाभ आपका हो जाएगा। 16.2/3% लाभ हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का नेचर है उसी के अनुसार काम करना है हमको, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि सीधा सीधी कट जाता है यदि, तब तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, लेकिन नहीं कट रहा है तो थोड़ा सा आपको लिख के करना होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हौसला करके चलना है, हारना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इसको ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखें, बहुत आसान होगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। घबरा के किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं है। जो भाग जाता है वह कभी मंजिल को प्राप्त नहीं करता है, और जो लड़ जाता है वही अपनी मंजिल को पा जाता है। और लड़ने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, हौसला के साथ तैयार रहना है, और जीतने के लिए हमेशा जुनून को बरकरार रखना है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी बिक्री के समय, एक व्यापारी बिक्री के समय वस्तुओं के मूल्य पर मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा करता है। 25% छूट देने की घोषणा करता है जिससे खरीदार को कुल ₹400 की बचत, 400 रुपए की बचत होती है। उसे 300 वाली, उसने 320 रुपए वाली, 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदी, ध्यान दीजिए। कहा कि एक व्यापारी बिक्री मूल्य, जो बिक्री कर रहा है उसमें वस्त्र का जो मूल्य है उस पर 25% छूट देने की बात कह रहा है कि हम आपको 25% छूट देंगे, जिससे जो खरीदार है उसको, जिससे खरीदार को कुल 400 रुपये की बचत होती है। यानी यदि वह 25% की छूट नहीं देता तो 400 रुपये और ज़्यादा लगते, लेकिन 25% की छूट मिलने के बाद 400 रुपये उसको बच जा रहा है। तो 320 रुपये की दर से एक कमीज है, तो कितनी कमीजें होंगी? तो सीधे लिख दीजिए आप। अभी आपको हम बोल रहे थे कि जो थोड़ा कैलकुलेटिव है उसको थोड़ा सा करना होगा, जो हल्का है उसको बहुत हल्का करने का प्रयास हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा, 25% छूट दे रहा है तो 400 बच रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 25% बराबर 400 रुपए, इसीलिए 100% बराबर, तो 400 बटा 25 गुना 100, 25 से काट दीजिए 4 मरतबा, यानी 1600 रुपए टोटल। वह कितना खर्चा किया? 1600 रुपए खर्चा किया 400 रुपए बचाने के लिए। तो कमीजों की संख्या बराबर, अब टोटल 1600 खर्चा किया है तो 1600 बटा एक कमीज का दाम तो 320 रुपए, कटा दीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 5 कमीज। आंसर कितना हो गया? 5 कमीज। थोड़ा सा ध्यान देना है कि 25% छूट मिल रहा है तो 400 बच रहा है, इसलिए 100% कितना होगा उसका? तो 1600, अब 1600 में भाग दे देंगे तो आपका कितना आ गया? 5 कमीज।
बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह भी आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाए, परीक्षा आपका हो जाए, बस उस पर ध्यान देना है। अभी कई एग्जाम सामने हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम अब आने वाला है, फॉर्म डला रहा है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत कर लेना है, आपका काम बन जाएगा, आपका एग्जाम आसान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखें, बस थोड़ा मेहनत करना है आपको और मंजिल की ओर निकल चलना है। मंजिल को प्राप्त करके ही लौटना है, दम बीच में नहीं लेना है। दम लेंगे लेकिन मंजिल को प्राप्त कर लेने के बाद सुकून का, आराम का समय हमारे पास होगा। लेकिन पहले हमको सफलता हासिल करनी है। कहता है अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य 1 केजी चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत है ध्यान दीजिएगा। 1000 ग्राम उसको बेचना था, लेकिन वह कितना बेचा? 950 ग्राम ही बेचा है और दाम कितना का निकाल लिया है? 1000 ग्राम का। तो उसको फायदा कितना हो गया? तो 1 केजी यानी 1000 ग्राम में से 950 घटा लेंगे तो सीधे लिखना दीजिए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत बराबर, तो 1000 ग्राम उसको देना था लेकिन दिया 950 ग्राम, तो लाभ कितना हुआ? तो आपका हो गया 50 ग्राम गुना 100 बटा, और विक्रय मूल्य कितना था आपका? 950 ग्राम। चूंकि इतना ही बेच के उतना रुपया कमा ले रहा है, पहले भी क्लास लगाया था मैं, तो उसमें बताया हुआ था, इस चीज को समझाए हुए हैं, वहां देख लीजिएगा आप। तो वहां कहे थे कि चूंकि 950 ग्राम बेच के ही वह पूरा जितना लगाया था उतना निकाल ले रहा है, तो उसका लाभ जो हो रहा है 950 पर गणना करेंगे। कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 19 पचे 95, यानी 5 से काटेंगे 95 को तो 19 मरतबा कटेगा, यानी कितना हो गया आपका? तो 100 बटा 19% बराबर 5.5 बटा 19% आपका लाभ हो गया। 5.5 बटा 19% आपका लाभ हो गया। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखें, बहुत आसान क्वेश्चन सब है, बहुत ही थोड़ा सा आपको दिमाग कॉन्शियस रखना है, मन को शांत रखना है और बना देना है। आइए 5वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप, हम भी आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका काम बन जाए, आप कहीं पे एक सफल व्यक्ति हो। इससे हमें भी थोड़ी सुकून प्राप्त होगी, हमें भी थोड़ा लगेगा कि नहीं, हमने किसी के लिए थोड़ा मेहनत किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 40 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 40 रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे तथा 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से 30 रुपए प्रति दर्जन की दर से उतने ही संतरे खरीद कर
कर 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, जिससे 480 रुपये का लाभ हुआ, जिससे 480 रुपये का लाभ हुआ। तो खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी? तो खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि 40 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए। कितना खरीदा गया हमको उससे मतलब नहीं है, एक दर्जन पर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 40 प्लस 30 बटा, चूंकि एक दर्जन 40 रुपये, एक दर्जन 30 रुपये, तो बटा 2 बराबर आपका कितना हो गया? 70 बटा 2 बराबर हो गया आपका 35 रुपये प्रति दर्जन। यह आपका क्या हो गया? औसत क्रय मूल्य। ये आपका क्या हो गया? औसत क्रय मूल्य, यानी जितना खरीदा गया हो उसका औसत क्रय मूल्य कितना हो गया? 35 रुपये प्रति दर्जन। और विक्रय मूल्य इसका कितना है? 45 रुपये प्रति दर्जन। विक्रय मूल्य आपका कितना है? तो 45 रुपये प्रति दर्जन। तो लाभ कितना हो जाएगा? देख लीजिए, एक दर्जन पर लाभ कितना हो जाएगा? कितना आसानी से बना रहे हैं, देखिएगा। तो एक दर्जन पर लाभ कितना हो जाएगा? तो 45 में से 35 घटा लीजिए, 10 आएगा। लाभ हो गया आपका 10 रुपये प्रति दर्जन। लाभ आपका कितना हो गया? 10 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन पे लाभ वो कमा रहा है कितना? 10 रुपया। अब क्या कहा? जिससे उसको 480 रुपये का लाभ हो रहा है। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 480, और एक दर्जन का लाभ कितना है? 10। तो दर्जनों की संख्या बराबर दर्जनों की संख्या, संतरे क्या? संतरे के दर्जनों की संख्या बराबर तो हो जाएगा आपका 480 रुपये बटा 10 रुपये। काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 48 दर्जन। यानी टोटल कितना संतरा वह खरीदा था, या संतरों की संख्या कितनी खरीदी गई थी? तो आपका आ गया 48 दर्जन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, कुछ नहीं करना है। 40 रुपये प्रति दर्जन खरीदा, कितना खरीदा नहीं पता हमको, उतना ही 30 रुपये खरीद रहा है। तो एक दर्जन 40, एक दर्जन 30, उसका औसत निकाल लिया और विक्रय मूल्य प्रति दर्जन दिया वो घटा लेंगे, और कितना रुपये उसका लाभ हो रहा है उसमें, एक दर्जन के लाभ जो आया था उससे भाग दे देंगे। आपका 48 दर्जन संतरे की संख्या थी वह निकल गई। तो इस तरह से बड़ा आसान बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं, बड़ा आसान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको जितना आपके सहूलियत के अनुसार हल्का हो सकता है करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो आप भी आइए, थोड़ा सा इससे जुड़िए और मेहनत कीजिए। सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है, वो निश्चित रूप से मिलेगी, हमें पूरा भरोसा है इसका।